जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज की कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। क्या आपने कभी मन ही मन यह प्रश्न किया है कि इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास और इतनी भक्ति के बाद भी जीवन में दुख, दर्द और परेशानियां क्यों समाप्त नहीं होती? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रार्थनाएं आकाश तक तो पहुंचती हैं पर उत्तर वापस नहीं आता? यदि आपके हृदय में भी यही सवाल उठते हैं, यदि आप भी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, आज की यह कथा विशेष रूप से आपके लिए है। क्योंकि जब जीवन हमें परखता है, तभी भगवान हमें मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और प्रिय भक्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 से जुड़े हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि हम सब मिलकर इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो आइए, बिना किसी भय और संकोच के पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का आरंभ करते हैं, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करता है, तब उसके हृदय में एक स्वाभाविक आशा जन्म लेती है कि अब उसके जीवन से दुख, दर्द और समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि भक्ति कोई सौदा नहीं है जहां आराधना के बदले तुरंत सुख मिल जाए। कई बार जीवन की कठिनाइयां उसी तरह बनी रहती हैं जैसे पहले थीं, पर अंतर केवल इतना होता है कि भीतर एक नई सहन शक्ति जन्म लेने लगती है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, वह शिकायत करना छोड़ देता है और हर परिस्थिति को अपने आत्मबल की परीक्षा मानकर स्वीकार करता है। सच्ची श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में आंसू नहीं आएंगे, बल्कि यह है कि आंसू हमें कमजोर नहीं कर पाएंगे। जब सब कुछ हमारे विरुद्ध होता हुआ दिखाई देता है, जब अपने लोग भी साथ छोड़ देते हैं, तब मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी कष्ट क्यों समाप्त नहीं हुए। परंतु शायद कष्टों का उद्देश्य समाप्त होना नहीं, बल्कि हमें भीतर से मजबूत बनाना होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए हर पीड़ा एक नई जागृति बन जाती है। जीवन में समस्याएं इसलिए नहीं आती कि हमारी भक्ति अधूरी है, बल्कि इसलिए आती हैं कि हमारा विश्वास और परिपक्व हो सके। यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, तो मनुष्य का धैर्य कभी विकसित नहीं होगा। संघर्ष ही वह अग्नि है जिसमें आत्मा तपकर शुद्ध होती है। जब व्यक्ति कठिन समय में भी अपनी श्रद्धा को थामे रखता है, तब वही क्षण उसके चरित्र को महान बनाते हैं और उसे ऐसी शांति प्रदान करते हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। कई बार दुख तुरंत दूर नहीं होते, क्योंकि जीवन हमें एक गहरा सबक सिखा रहा होता है। यदि रास्ता बिल्कुल आसान हो, तो मंजिल का मूल्य समझ में नहीं आता। कठिनाइयां हमें झुकना सिखाती हैं, विनम्र बनाती हैं और यह एहसास दिलाती हैं कि हमारा नियंत्रण सीमित है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि हर परिस्थिति उसके विकास का हिस्सा है, तब शिकायत की जगह कृतज्ञता जन्म लेने लगती है, और वही कृतज्ञता अंततः मन को स्थिर और शांत बनाती है। भक्ति का वास्तविक फल बाहरी सुख नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी हानि होगी, कभी अपमान मिलेगा, कभी अकेलापन महसूस होगा, पर यदि भीतर विश्वास की लौ जलती रहे, तो अंधेरा स्थायी नहीं रह सकता। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि कठिन समय भी एक दिव्य योजना का हिस्सा है, वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए दुख अंत नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति की शुरुआत बन जाता है, और वही शक्ति उसे जीवन भर अडिग रखती है। जब मनुष्य यह सोचकर पूजा करता है कि अब उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, तब वह भक्ति के वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाता। भक्ति हमें तूफानों से बचाने के लिए नहीं, बल्कि तूफानों में खड़े रहने का साहस देने के लिए होती है। जीवन की राह में जब अंधेरा छा जाता है और हर दिशा बंद दिखाई देती है, तब श्रद्धा एक दीपक की तरह जलती है, जो यह याद दिलाती है कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह निश्चित है। जो इस विश्वास को पकड़कर चलता है, उसके कदम डगमगाते नहीं, भले ही परिस्थितियां कितनी ही कठोर क्यों न हो। कभी कभी हम यह मान बैठते हैं कि दुख हमारे साथ अन्याय है, जबकि संभव है वही दुख हमारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का माध्यम हो। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख होता, तो मनुष्य कभी अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करता। कठिन समय हमें यह सिखाता है कि बाहरी सहारे अस्थायी हैं, पर भीतर की आस्था स्थायी है। जो व्यक्ति अपने भीतर उस स्थिरता को खोज लेता है, उसके लिए हर चुनौती एक अवसर बन जाती है और हर गिरावट एक नई शुरुआत का संकेत देती है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि प्रश्न कभी उठेंगे ही नहीं,
बल्कि यह है कि प्रश्नों के बीच भी भरोसा बना रहे। जब मन बार बार यह पूछता है कि मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही, तब आवश्यक है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें। शायद प्रार्थनाएं परिस्थितियां बदलने के लिए नहीं, बल्कि हमें बदलने के लिए होती हैं। जब मनुष्य भीतर से बदल जाता है, तब वही संसार जो पहले बोझ लगता था, अब एक साधना का मार्ग बन जाता है, और वही कठिनाइयां आत्मिक उन्नति का कारण बनती हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति संघर्ष से मुक्त नहीं है। अंतर केवल इतना है कि कोई शिकायत करता है और कोई उसे स्वीकार कर आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति हर पीड़ा में भी अर्थ खोज लेता है, वह टूटता नहीं, बल्कि और अधिक दृढ़ हो जाता है। उसे समझ में आने लगता है कि हर घटना उसके जीवन की कहानी का एक आवश्यक अध्याय है, जिसे हटाया नहीं जा सकता। जब यह समझ गहराई से हृदय में उतर जाती है, तब दुख भी जीवन का शत्रु नहीं, बल्कि शिक्षक बन जाता है। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन पूर्णतः हमारे नियंत्रण में नहीं है। पूजा और प्रार्थना हमें परिस्थितियों का स्वामी नहीं बनाती, बल्कि हमें अपने मन का स्वामी बनाती हैं। जब मन स्थिर हो जाता है, तब बाहरी तूफान भी हमें विचलित नहीं कर पाते। जो व्यक्ति इस आंतरिक स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए सुख और दुख दोनों समान हो जाते हैं। वही अवस्था सच्ची मुक्ति की शुरुआत है, जहां जीवन की हर परिस्थिति एक वरदान की तरह स्वीकार की जाती है। जब जीवन में बार बार असफलताएं मिलती हैं और प्रार्थनाओं के बाद भी परिस्थितियां नहीं बदलती, तब मनुष्य के भीतर एक गहरी निराशा जन्म लेती है। उसे लगता है कि उसकी आस्था व्यर्थ है, उसकी पुकार अनसुनी है। परंतु शायद यही वह क्षण होता है जब विश्वास की असली परीक्षा होती है, क्योंकि जब सब कुछ अनुकूल हो, तब श्रद्धा रखना सरल है। लेकिन जब हर दिशा से निराशा मिले और फिर भी मन भीतर से कहे कि धैर्य रखो, तभी भक्ति अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होती है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी सहारों से हटकर आंतरिक शक्ति को पहचानना सीखता है। कष्ट कभी भी बिना कारण नहीं आते, वे हमारे भीतर छिपी कमजोरियों को उजागर करने आते हैं। जब हम टूटते हैं, तब हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। हम समझ पाते हैं कि हम किन बातों से अत्यधिक आसक्त थे, किन अपेक्षाओं ने हमें बांध रखा था। धीरे धीरे यह बोध होने लगता है कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम परिणामों से मोह छोड़ देते हैं। तब जीवन की हर घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें परिपक्व बनाने वाली सीढ़ी बन जाती है। अक्सर मनुष्य यह चाहता है कि उसकी श्रद्धा के बदले उसे तुरंत फल मिले, पर प्रकृति का नियम धैर्य है। जैसे बीज बोने के बाद समय, मिट्टी और वर्षा की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रार्थना के बाद विश्वास और प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। यदि हम हर कठिनाई को अधैर्य से देखें, तो हमें केवल पीड़ा ही दिखाई देगी। लेकिन यदि हम उसे धैर्य से स्वीकार करें, तो वही कठिनाई एक नए मार्ग का द्वार खोल देती है। जीवन की गहराई को समझने के लिए समय की परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। जब मनुष्य अपने दुखों को शत्रु मानना छोड़ देता है और उन्हें शिक्षक की तरह स्वीकार करता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि हर आंसू ने उसे कुछ सिखाया है, हर असफलता ने उसे विनम्र बनाया है, और हर ठोकर ने उसे संभल कर चलना सिखाया है। तब वह दूसरों के दुख को भी समझने लगता है, उसका हृदय संवेदनशील और करुणामय हो जाता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा को परिपक्व बनाना है। यदि हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सीख लें, तो कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता। आस्था का वास्तविक अर्थ यही है कि हम अंधकार में भी प्रकाश की संभावना को देखें और हार के क्षण में भी आशा का दीप जलाए रखें। जो व्यक्ति इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है, उसके लिए जीवन का हर उतार चढ़ाव एक साधना बन जाता है, और वही साधना उसे भीतर से अटूट और शांत बना देती है। जब मनुष्य यह अनुभव करता है कि उसके जीवन में कठिनाइयां समाप्त नहीं हो रहीं, तब उसके भीतर एक गहरा द्वंद्व चलता है। क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं? क्या मेरी श्रद्धा अधूरी है? परंतु शायद जीवन हमें यह सिखाना चाहता है कि आस्था परिणामों की गारंटी नहीं, बल्कि मन की स्थिरता का आधार है। जब हम हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना सीख लेते हैं, तब बाहरी तूफान भी हमें गिरा नहीं पाते। यही वह आंतरिक बल है जो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को इतना दृढ़ बना देता है कि परिस्थितियां बदलें या न बदलें, हमारा संतुलन नहीं डगमगाता।
कई बार जीवन हमें उस दिशा में धकेल देता है जहां हम जाना ही नहीं चाहते। योजनाएं विफल हो जाती हैं, संबंध टूट जाते हैं और अपेक्षाएं बिखर जाती हैं। ऐसे समय में मनुष्य को यह स्वीकार करना पड़ता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। जब वह इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। वह शिकायत करना छोड़ देता है और हर घटना को एक पाठ की तरह देखने लगता है। यही दृष्टिकोण धीरे धीरे दुख को बोझ से बदलकर अनुभव में परिवर्तित कर देता है। विश्वास का वास्तविक अर्थ तब प्रकट होता है जब हमारे पास कोई प्रमाण नहीं होता, फिर भी हम आशा बनाए रखते हैं। जब जीवन अंधकार से भरा प्रतीत होता है और कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं देता, तब भीतर की आस्था ही हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। यदि हम केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही विश्वास रखें, तो वह विश्वास स्थायी नहीं हो सकता। सच्ची श्रद्धा वही है जो प्रतिकूल समय में भी जीवित रहे और हमें यह याद दिलाती रहे कि हर रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। दुख और संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि बाहरी सहारे सीमित हैं, पर भीतर का बल असीमित है। जब हम दूसरों से अपेक्षाएं छोड़कर स्वयं को मजबूत बनाने का निर्णय लेते हैं, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। हम समझ पाते हैं कि असली शक्ति हमारे धैर्य, संयम और सकारात्मक दृष्टिकोण में है। यही गुण हमें हर परीक्षा से पार ले जाते हैं और हमें ऐसा अनुभव कराते हैं कि कठिन समय भी हमारे विकास का अनिवार्य हिस्सा है। जीवन का सार यही है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, पर जो अनुभव हम उनसे प्राप्त करते हैं वही स्थायी बनते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखें, तो कोई भी घटना व्यर्थ नहीं जाती। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि हमें कभी पीड़ा नहीं होगी, बल्कि यह है कि पीड़ा हमें तोड़ नहीं पाएगी। जो व्यक्ति इस सत्य को अपने हृदय में उतार लेता है, उसके लिए जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक साधना बन जाता है, और वही साधना उसे भीतर से अडिग, शांत और संतुष्ट बना देती है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन एक सतत परीक्षा है, तब वह हर कठिनाई को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं बल्कि आत्मविकास के अवसर की तरह देखने लगता है। जो पीड़ा आज असहनीय प्रतीत होती है, वही कल उसके धैर्य की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। यदि हर रास्ता सरल होता, तो चरित्र की गहराई कभी प्रकट ही नहीं होती। संघर्ष हमें भीतर से गढ़ता है, हमारी सीमाओं को तोड़ता है और हमें उस शक्ति से परिचित कराता है जिसके बारे में हम स्वयं भी अनजान होते हैं। कभी कभी जीवन हमें खाली हाथ कर देता है, ताकि हम समझ सकें कि सच्चा सहारा बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक विश्वास में है। जब अपेक्षाएं टूटती हैं, तब मन में पीड़ा होती है, पर वही टूटन हमें यह सिखाती है कि स्थायी शांति केवल परिणामों पर निर्भर नहीं होती। जो व्यक्ति परिणामों से परे होकर कर्म और धैर्य पर ध्यान देता है, वह धीरे धीरे एक ऐसी स्थिरता प्राप्त कर लेता है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। धैर्य वह पुल है जो हमें निराशा से आशा तक ले जाता है। जब हम अधैर्य में आकर हार मान लेते हैं, तब हम उस संभावना को खो देते हैं जो शायद अगले ही क्षण हमारे सामने खुलने वाली थी। जीवन में कई बार परिवर्तन धीरे धीरे होता है, इतना सूक्ष्म कि हमें तुरंत दिखाई नहीं देता, परंतु यदि हम निरंतर विश्वास बनाए रखें, तो समय के साथ हमें यह अनुभव होने लगता है कि हर कठिन क्षण ने हमें मजबूत और परिपक्व बनाया है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सुख को स्थायी और दुख को अस्थायी मानता है, जबकि दोनों ही परिवर्तनशील हैं। जब हम इस परिवर्तनशीलता को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे भीतर संतुलन उत्पन्न होता है। न अत्यधिक प्रसन्नता हमें बहा ले जाती है, न अत्यधिक पीड़ा हमें डुबो पाती है। यही संतुलन जीवन की सच्ची उपलब्धि है, क्योंकि वही हमें परिस्थितियों से ऊपर उठाकर आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि हमने कितने दुखों से बचाव किया, बल्कि यह है कि हमने कितने दुखों का साहसपूर्वक सामना किया। हर आंसू, हर ठोकर, हर असफलता हमारे अनुभवों की पूंजी है। यदि हम इन अनुभवों को कड़वाहट की बजाय सीख में बदल दें, तो जीवन का हर अध्याय अर्थपूर्ण हो जाता है। यही दृष्टिकोण हमें भीतर से अटूट बनाता है और हमें यह एहसास कराता है कि सच्ची विजय परिस्थितियों पर नहीं बल्कि स्वयं पर प्राप्त की जाती है। जब मनुष्य बार बार गिरकर भी उठने का निर्णय लेता है, तभी उसके भीतर वास्तविक शक्ति का जन्म होता है। जीवन की ठोकरें उसे यह सिखाती हैं कि कमजोरी स्थायी नहीं होती यदि मन में संकल्प जीवित हो। हर असफल प्रयास उसके अनुभव को गहरा करता है और उसे यह समझने में मदद करता है कि सफलता केवल परिणाम नहीं बल्कि निरंतर प्रयास की प्रक्रिया है।
जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को अपनाता है उसके लिए हार केवल एक पड़ाव बन जाती है, अंत नहीं। कठिन समय में अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि संसार हमारे विरुद्ध खड़ा है, परंतु वही समय हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। जब बाहरी सहारे छूट जाते हैं तब हम अपने भीतर छिपे साहस को पहचानते हैं। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति समझता है कि उसका वास्तविक आधार उसकी सोच, उसका धैर्य और उसका विश्वास है। जो इस आंतरिक आधार को मजबूत कर लेता है उसके लिए परिस्थितियां बाधा नहीं बल्कि आगे बढ़ने की सीढ़ी बन जाती हैं। अक्सर हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं और सोचते हैं कि उनके पास अधिक सुख है और हमारे हिस्से में अधिक संघर्ष। परंतु प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और प्रत्येक संघर्ष का उद्देश्य भी अलग होता है। जब हम तुलना छोड़कर अपनी राह को स्वीकार करते हैं तब हमारे भीतर संतोष की भावना जन्म लेती है। संतोष ही वह शक्ति है जो हमें अधूरेपन की भावना से मुक्त कर आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। जीवन का हर अध्याय हमें कुछ न कुछ सिखाकर ही आगे बढ़ता है। कभी वह हमें विनम्र बनाता है, कभी सहनशील, कभी दृढ़ और कभी संवेदनशील। यदि हम हर अनुभव को खुले मन से स्वीकार करें तो कोई भी घटना व्यर्थ नहीं जाती। दुख भी तब अर्थपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह हमारे व्यक्तित्व को परिपक्व बनाता है और हमें दूसरों की पीड़ा समझने की क्षमता देता है। सच्चा संतुलन तब आता है जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन न पूर्णतः सुख है और न पूर्णतः दुख। यह दोनों का मिश्रण है जो हमें निरंतर गढ़ता रहता है। यदि हम हर परिस्थिति में आशा की किरण खोज लें और अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखें तो कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। यही दृष्टिकोण हमें भीतर से शांत, मजबूत और अडिग बनाता है और वही शांति जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। जब मनुष्य यह अनुभव करता है कि उसकी सारी योजनाएं बार बार विफल हो रही हैं, तब उसके भीतर एक गहरी थकान जन्म लेती है। उसे लगता है कि प्रयास करना व्यर्थ है क्योंकि परिणाम उसके अनुसार नहीं मिल रहे। परंतु शायद जीवन का उद्देश्य हमें परिणामों का स्वामी बनाना नहीं बल्कि प्रयासों का साधक बनाना है। जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं तब भीतर एक हल्कापन आता है। यही हल्कापन हमें मानसिक शांति देता है और धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि हर परिणाम हमारे विकास की दिशा में ही कार्य कर रहा है, चाहे वह हमारी इच्छा के अनुसार हो या नहीं। कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि स्थायी सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर की दृष्टि में छिपा है। यदि मन अशांत है तो संसार का सबसे बड़ा सुख भी अधूरा लगेगा और यदि मन शांत है तो छोटी सी उपलब्धि भी संतोष देगी। इसलिए जीवन की सच्ची साधना बाहरी परिस्थितियों को बदलने से अधिक अपने विचारों को संतुलित करने में है। जब हम अपने मन को सकारात्मक और स्थिर बनाए रखते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हर परिस्थिति हमारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करने का माध्यम है। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यात्रा में कभी ऊंचाई मिलती है, कभी गिरावट, कभी समतल रास्ता तो कभी कठिन चढ़ाई। यदि हम हर मोड़ पर शिकायत करेंगे तो यात्रा का आनंद खो देंगे, परंतु यदि हम हर मोड़ को अनुभव की तरह स्वीकार करेंगे तो वही यात्रा हमें परिपक्व और मजबूत बना देगी। यही दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हर दिन एक नया अवसर है, चाहे वह कितनी भी चुनौती क्यों न लेकर आए। जब मनुष्य अपने दुखों को स्वीकार कर लेता है तब वह उनके बोझ से मुक्त होने लगता है। विरोध करने से पीड़ा बढ़ती है पर स्वीकार करने से वह धीरे धीरे हल्की हो जाती है। यह स्वीकार करना हार नहीं बल्कि समझदारी है कि जीवन परिवर्तनशील है। आज जो स्थिति कठिन लग रही है वह कल बदल सकती है। यह विश्वास हमें निराशा के अंधकार से बाहर निकालता है और हमें आशा की ओर ले जाता है, जहां हर नया दिन एक नई संभावना लेकर आता। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि हमने कभी दुख का सामना नहीं किया, बल्कि यह है कि हमने दुख के बीच भी अपने विश्वास और धैर्य को जीवित रखा। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है वही वास्तव में मजबूत कहलाता है। उसका आत्मबल ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है और वही संपत्ति उसे हर परिस्थिति में अडिग रखती है। यही वह अवस्था है जहां जीवन केवल संघर्ष नहीं रह जाता बल्कि आत्मिक उन्नति की निरंतर यात्रा बन जाता है। जब जीवन बार बार हमारी अपेक्षाओं के विपरीत दिशा में चलने लगता है तब मनुष्य के भीतर यह भ्रम पैदा होता है कि शायद उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार उत्तर परिस्थितियों के बदलने में नहीं
बल्कि हमारे भीतर धैर्य और समझ के बढ़ने में छिपा होता है। जो व्यक्ति इस गहराई को समझ लेता है वह परिणामों के पीछे भागना छोड़ देता है और हर अनुभव को आत्मिक विकास की सीढ़ी मानकर स्वीकार करता है, चाहे वह अनुभव सुखद हो या पीड़ादायक। संघर्ष जीवन का अभिशाप नहीं बल्कि उसका स्वाभाविक अंग है। यदि जीवन में कभी कठिन समय न आए तो मनुष्य अपनी वास्तविक क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाएगा। दर्द हमें झुकना सिखाता है, असफलता हमें विनम्र बनाती है और प्रतीक्षा हमें धैर्य का महत्व समझाती है। जब हम इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं तब समझ में आता है कि हर चुनौती हमारे व्यक्तित्व को तराश रही है। यही तराशना अंततः हमें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि हम परिस्थितियों के अनुसार टूटने के बजाय उनके अनुसार स्वयं को ढालना सीख जाते हैं। अक्सर हम अपने दुखों की तुलना दूसरों के सुख से करते हैं और स्वयं को अभागा समझने लगते हैं, परंतु हमें यह दिखाई नहीं देता कि हर व्यक्ति अपनी परीक्षा से गुजर रहा है। किसी की परीक्षा बाहर दिखाई देती है, किसी की भीतर छिपी रहती है। जब हम तुलना छोड़कर अपने जीवन की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हमारे भीतर संतोष और कृतज्ञता की भावना जागृत होती है। यही कृतज्ञता धीरे धीरे हमारे मन के बोझ को हल्का करती है और हमें यह एहसास कराती है कि हमारे पास भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। धैर्य वह शक्ति है जो हमें तूफान के बीच खड़े रहने का साहस देती है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों और कोई सहारा दिखाई न दे तब मन का संतुलन ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। यदि हम हर कठिनाई में यह विश्वास बनाए रखें कि यह समय भी बीत जाएगा तो निराशा हमें जकड़ नहीं पाएगी। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है और जो व्यक्ति इस परिवर्तनशीलता को समझ लेता है वह हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहना सीख जाता है। यही स्थिरता अंततः उसे आंतरिक शांति प्रदान करती है। जीवन का सार यही है कि हम हर परिस्थिति में सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखें। दुख हमें यह सिखाता है कि हम कितने सहनशील हैं और सुख हमें यह सिखाता है कि हम कितने कृतज्ञ हैं। यदि हम इन दोनों को समान दृष्टि से देखना सीख लें तो कोई भी घटना हमें अत्यधिक विचलित नहीं कर पाएगी। सच्ची विजय परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने मन पर नियंत्रण पाने में है। जो व्यक्ति यह नियंत्रण प्राप्त कर लेता है उसके लिए जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक अर्थपूर्ण और जागरूक यात्रा बन जाता है। जीवन का एक गहरा सत्य यह भी है कि कभी कभी मौन में मिली सीख शब्दों से कही गई सीख से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। जब परिस्थितियां हमें बोलने के बजाय चुप रहकर सहने के लिए मजबूर करती हैं तब भीतर एक नई समझ जन्म लेती है। हम धीरे धीरे यह जानने लगते हैं कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती और हर उत्तर तुरंत देना भी जरूरी नहीं होता। संयमित मन ही सही निर्णय ले सकता है और यही संयम हमें अनावश्यक विवादों और मानसिक अशांति से दूर रखता है। जो व्यक्ति मौन की इस शक्ति को पहचान लेता है वह अपने भीतर ऐसी स्पष्टता विकसित कर लेता है जो उसे हर मोड़ पर संतुलित बनाए रखती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसकी सोच होती है। एक ही घटना किसी को तोड़ सकती है और किसी को बना सकती है, अंतर केवल दृष्टिकोण का होता है। यदि हम हर चुनौती को बाधा मानेंगे तो रास्ता कठिन लगेगा, लेकिन यदि उसे अवसर समझेंगे तो वही राह नई संभावनाओं से भर जाएगी। सकारात्मक सोच का अर्थ समस्या को नकारना नहीं बल्कि समस्या के बीच समाधान की संभावना को देखना है। यही दृष्टि धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देती है और व्यक्ति को आत्मविश्वास से भर देती है। कभी कभी जीवन हमें धीमा कर देता है ताकि हम स्वयं को सुन सकें। लगातार भागते रहने से हम अपनी ही भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। जब रुकने का अवसर मिलता है तब हम समझ पाते हैं कि वास्तव में हमें क्या चाहिए और क्या केवल आदतवश पकड़े हुए हैं। यह आत्ममंथन हमें अनावश्यक बोझ छोड़ने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस करता है वह बाहरी संसार में अधिक स्पष्टता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है। संबंधों की सच्चाई भी जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख है। हर व्यक्ति हमारे साथ अंत तक नहीं चलता और यह स्वाभाविक है। कुछ लोग केवल एक अध्याय के लिए आते हैं और हमें कोई ना कोई पाठ सिखाकर आगे बढ़ जाते हैं। जब हम इस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तब बिछड़ना उतना पीड़ादायक नहीं रहता। हम समझने लगते हैं कि हर मुलाकात का अपना समय और उद्देश्य होता है। यही समझ हमें कड़वाहट से बचाकर कृतज्ञता की ओर ले जाती है। आत्मिक संतोष तब जन्म लेता है जब हम अपनी तुलना किसी और से करना बंद कर देते हैं और अपनी प्रगति को स्वयं के मानकों से मापते हैं।
हर व्यक्ति की गति अलग होती है, हर यात्रा की दिशा अलग होती है। यदि हम अपने छोटे छोटे कदमों की सराहना करना सीख लें तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। संतोष ठहराव नहीं है, बल्कि शांत मन से निरंतर आगे बढ़ने की अवस्था है। यही अवस्था जीवन को सहज, सार्थक और संतुलित बना देती है। जीवन हमें बार बार यह समझाने का प्रयास करता है कि वास्तविक मजबूती बाहर से नहीं, भीतर से उत्पन्न होती है। जब परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, तब हम अपने धैर्य की सीमा को पहचानते हैं। वही क्षण हमें यह सिखाता है कि प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना कितना आवश्यक है। ठहराव हमें सोचने का अवसर देता है और सोच हमें सही दिशा चुनने की बुद्धि देती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी स्वयं को संभाल लेता है, वह धीरे धीरे ऐसा आत्मबल अर्जित कर लेता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय अवश्य आता है जब उसे लगता है कि वह बिल्कुल अकेला है, परंतु वही अकेलापन आत्मचिंतन का सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। जब आसपास शोर कम हो जाता है, तब भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। हम समझ पाते हैं कि हमें किन भय से मुक्त होना है और किन आदतों को बदलना है। यह आंतरिक स्पष्टता हमें नई दिशा देती है और हमें यह एहसास कराती है कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविकास का एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। जीवन की कठिन राहें हमें यह भी सिखाती हैं कि निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है। कई लोग उत्साह से शुरुआत तो करते हैं, पर थोड़ी बाधा आते ही रुक जाते हैं। जो व्यक्ति हर असफलता के बाद भी पुनः प्रयास करता है, वही अंततः अपने लक्ष्य के निकट पहुंचता है। निरंतर प्रयास हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और यह विश्वास जगाता है कि परिवर्तन धीरे धीरे ही सही, पर संभव अवश्य है। यही निरंतरता हमें साधारण से असाधारण बनने की दिशा में ले जाती है। मानव जीवन का एक गहरा रहस्य यह है कि संतुलन ही सच्ची सफलता का आधार है। अत्यधिक प्रसन्नता हमें असावधान बना सकती है और अत्यधिक दुख हमें निराश। यदि हम दोनों स्थितियों में समान दृष्टि बनाए रखें तो जीवन अधिक स्थिर और सार्थक बन जाता है। संतुलित मन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से देख सकता है और सही निर्णय ले सकता है। यही संतुलन हमें जीवन के उतार चढ़ाव में डगमगाने से बचाता है और हमें भीतर से शांत रखता है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हम हर अनुभव को सीख में बदल सकें। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, पर उससे प्राप्त ज्ञान स्थायी हो सकता है। यदि हम अपने अनुभवों से सीखना बंद कर दें तो जीवन की यात्रा अधूरी रह जाती है। परंतु यदि हम हर घटना को समझने और स्वीकार करने की प्रवृत्ति बनाए रखें तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण परिपक्व हो जाता है। यही परिपक्वता हमें सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाती है और जीवन को एक गहन, जागरूक और संतुलित साधना में परिवर्तित कर देती है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि जब परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो जाएंगी, तभी वह सच्ची शांति का अनुभव कर पाएगा। परंतु वास्तविक शांति बाहरी अनुकूलता पर नहीं, बल्कि आंतरिक स्वीकार्यता पर आधारित होती है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर दिन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, तब हम निराशा से बच जाते हैं। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जीवन का प्रवाह निरंतर बदलता रहता है। जो व्यक्ति इस प्रवाह के साथ चलना सीख लेता है, वह संघर्षों के बीच भी स्थिर और संतुलित रह सकता है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं अक्सर अचानक सामने आती हैं, बिना किसी चेतावनी के। यही अप्रत्याशित क्षण हमें हमारी वास्तविक स्थिति से परिचित कराते हैं। हम जान पाते हैं कि हमारा आत्मविश्वास कितना मजबूत है और हमारी सहनशीलता कितनी गहरी है। यदि हम इन परीक्षाओं को भय की दृष्टि से देखेंगे तो वे हमें डरा देंगी, लेकिन यदि हम उन्हें अवसर मानेंगे तो वे हमें परिपक्व बना देंगी। हर परीक्षा के बाद एक नया अनुभव मिलता है और वही अनुभव हमें आगे की राह के लिए तैयार करता है। कभी कभी जीवन में धीमी प्रगति भी बड़ी उपलब्धि होती है। हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं, पर हर परिवर्तन समय लेता है। जिस प्रकार एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है और वर्षों बाद वृक्ष बनता है, उसी प्रकार हमारा व्यक्तित्व भी अनुभवों के साथ विकसित होता है। यदि हम अधैर्य में आकर प्रयास छोड़ दें तो हम उस विकास को रोक देते हैं जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से हो सकता था। धैर्य और निरंतरता मिलकर वह शक्ति बनाते हैं जो किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम होती है। जीवन हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों की स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण हमारी स्वयं की संतुष्टि है। जब हम केवल प्रशंसा के लिए कार्य करते हैं तो निराशा जल्दी घेर लेती है।
परंतु जब हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, तब आत्मसम्मान जन्म लेता है। यह आत्मसम्मान हमें बाहरी आलोचनाओं से विचलित नहीं होने देता। जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट रहना सीख लेता है, वह परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्णय बदलने के बजाय अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है। जीवन का सार निरंतर सीखते रहने में है। हर दिन हमें कुछ नया सिखाने आता है, कभी धैर्य, कभी करुणा, कभी संयम, तो कभी साहस। यदि हम हर दिन को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करें, तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। यही दृष्टिकोण जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक अर्थपूर्ण यात्रा में बदल देता है। जो व्यक्ति सीखने की इस प्रवृत्ति को बनाए रखता है, वही अंततः भीतर से संतुष्ट, मजबूत और जागरूक बन पाता है। जीवन में कई बार ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है और हमें लगता है कि अब आगे बढ़ने की कोई दिशा नहीं बची। वही ठहराव वास्तव में भीतर की यात्रा का आरंभ होता है। जब बाहरी रास्ते बंद होते हैं, तब मनुष्य अपने भीतर के द्वार खोजने लगता है। उसे समझ में आता है कि शक्ति परिस्थितियों के बदलने में नहीं, बल्कि स्वयं के दृष्टिकोण को बदलने में छिपी है। जो व्यक्ति इस ठहराव को अवसर बना लेता है, वह निराशा को भी नई शुरुआत में बदल देता है। मन की शांति कोई वस्तु नहीं जिसे बाहर से प्राप्त किया जा सके। यह तो एक अवस्था है जिसे साधना पड़ता है। जब हम अपने विचारों को अनुशासित करते हैं और अनावश्यक चिंताओं से दूरी बनाते हैं, तब धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। चिंताएं समाप्त नहीं होती, पर उनका प्रभाव कम हो जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों का निरीक्षण करना सीख लेता है, वह परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने मन का स्वामी बन जाता है। यही स्वामित्व जीवन को संतुलित और सार्थक बनाता है। कभी कभी हार का अनुभव ही हमें जीत का सही अर्थ समझाता है। यदि हम कभी असफल न हो, तो सफलता का मूल्य भी नहीं जान पाएंगे। असफलता हमें यह सिखाती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति असफलता से डरता नहीं, बल्कि उससे सीखता है, वही आगे चलकर मजबूत और अनुभवी बनता है। हर गिरावट हमें संभल कर चलना सिखाती है और हर चोट हमें सावधान बनाती है। जीवन का सौंदर्य उसकी अनिश्चितता में छिपा है। यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित और निश्चित हो, तो प्रयास का महत्व ही समाप्त हो जाए। अनिश्चितता हमें सजग रखती है और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देती है। यही अनिश्चितता हमें वर्तमान क्षण का मूल्य समझाती है। जब हम वर्तमान को पूरी सजगता से जीना सीख लेते हैं, तब भविष्य का भय कम हो जाता है और अतीत का बोझ हल्का पड़ने लगता है। जीवन का वास्तविक अर्थ उपलब्धियों की गिनती में नहीं, बल्कि अनुभवों की गहराई में है। यदि हम हर परिस्थिति में सीखने और आगे बढ़ने का साहस बनाए रखें, तो कोई भी घटना हमें स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास, धैर्य और संतुलन को बनाए रखता है, उसके लिए जीवन संघर्ष नहीं, बल्कि आत्मविकास की एक सतत प्रक्रिया बन जाता है। यही प्रक्रिया उसे भीतर से परिपक्व, शांत और संतुष्ट बनाती है। जब जीवन हमारी योजनाओं को बार बार बदल देता है, तब हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हम कितने परिणामों से बंधे हुए थे। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार ही होना चाहिए, पर जीवन का अपना प्रवाह होता है। जो व्यक्ति इस प्रवाह को स्वीकार कर लेता है, वह हर परिवर्तन में छिपे संकेत को पढ़ना सीख जाता है। कभी दिशा बदलना हार नहीं होता, बल्कि वह एक नई संभावना का द्वार होता है। परिवर्तन हमें अस्थिर अवश्य करता है, पर वही अस्थिरता हमें नए अनुभवों और नई समझ की ओर भी ले जाती है। अक्सर हम अपने भीतर उठने वाले भय को नजरअंदाज करते रहते हैं, जब तक कि वह हमारे निर्णयों को प्रभावित न करने लगे। परंतु भय को दबाने से वह समाप्त नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। जब हम साहसपूर्वक अपने डर का सामना करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वह उतना विशाल नहीं था जितना हमने कल्पना कर लिया था। हर बार जब हम भय के बावजूद आगे कदम बढ़ाते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यही आत्मविश्वास हमें जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। जीवन की सच्ची परिपक्वता तब आती है जब हम प्रतिक्रिया देने से पहले समझने का प्रयास करते हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं, जबकि धैर्यपूर्वक सोचा गया कदम हमें सही दिशा में ले जाता है। समझदारी का अर्थ केवल ज्ञान नहीं, बल्कि परिस्थितियों को शांत मन से देखने की क्षमता है। जब मन स्थिर होता है, तब हम सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर कर पाते हैं। यही स्पष्टता हमारे जीवन को संतुलित और सार्थक बनाती है। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य संघर्ष चलता रहता है,
जिसे संसार हमेशा नहीं देख पाता। इसलिए करुणा और संवेदनशीलता का महत्व बहुत अधिक है। जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तब हमारे संबंध मजबूत होते हैं और मन में कटुता कम होती है। यह समझ कि हर कोई अपनी परीक्षा से गुजर रहा है हमें विनम्र बनाती है। विनम्रता हमें अहंकार से दूर रखती है और जीवन को सरल तथा शांत बनाए रखने में सहायता करती है। जीवन हमें यह सिखाता है कि संतोष और प्रयास दोनों साथ साथ चल सकते हैं। संतोष का अर्थ ठहर जाना नहीं, बल्कि जो प्राप्त है उसके लिए कृतज्ञ रहना है, और प्रयास का अर्थ आगे बढ़ने की इच्छा बनाए रखना है। जब ये दोनों संतुलित होते हैं तब व्यक्ति न तो अधूरापन महसूस करता है और न ही आलस्य में डूबता है। यही संतुलन जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है और हमें भीतर से संतुष्ट, जागरूक तथा दृढ़ बनाए रखता है। जीवन हमें अक्सर उन रास्तों पर ले जाता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जब हम अपनी ही बनाई सीमाओं में बंधे रहते हैं तब परिवर्तन हमें असहज लगता है, परंतु यही असहजता हमें विस्तार देती है, हमारे अनुभवों का दायरा बढ़ाती है और हमें अपनी क्षमताओं से परिचित कराती है। जो व्यक्ति अनिश्चितता को स्वीकार कर आगे बढ़ता है वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि हर मोड़ पर छिपा हुआ अवसर उसके व्यक्तित्व को और अधिक गहराई देने के लिए ही आया है। मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका अपना मन होता है। जब मन ही संदेह और भय से भर जाता है तब सरल कार्य भी कठिन लगने लगते हैं, परंतु जब मन में स्पष्टता और सकारात्मक दृष्टि होती है तब कठिन परिस्थितियां भी संभाली जा सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों को नियमित रूप से परखें और उन्हें दिशा दें। अनुशासित सोच ही वह आधार है जिस पर एक संतुलित और सफल जीवन की इमारत खड़ी होती है। जीवन का अर्थ केवल उपलब्धियों की सूची बनाना नहीं है, बल्कि अनुभवों को समझना और उनसे सीखना भी है। कभी हम जीतते हैं, कभी हारते हैं, पर दोनों ही स्थितियां हमें कुछ सिखाकर जाती हैं। यदि हम केवल सफलता पर ही ध्यान देंगे तो असफलता हमें तोड़ देगी, लेकिन यदि हम दोनों को समान भाव से स्वीकार करेंगे तो हमारा मन स्थिर रहेगा। यही स्थिरता हमें भीतर से मजबूत बनाती है और हमें दीर्घकालिक संतुलन प्रदान करती है। कई बार जीवन में प्रतीक्षा सबसे कठिन परीक्षा बन जाती है। जब प्रयास करने के बाद भी परिणाम सामने नहीं आते तब धैर्य बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है, परंतु प्रतीक्षा का समय भी निष्क्रिय नहीं होता। वह हमें संयम, सहनशीलता और विश्वास सिखाता है। जो व्यक्ति इस प्रतीक्षा को सकारात्मक दृष्टि से देखता है वह अधैर्य के कारण अपने मार्ग से भटकता नहीं। समय के साथ वही धैर्य उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जीवन का सार आत्मस्वीकृति में है। जब हम स्वयं को अपनी कमियों और गुणों सहित स्वीकार कर लेते हैं तब भीतर का संघर्ष कम होने लगता है। दूसरों जैसा बनने की दौड़ हमें थका देती है, पर अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाना हमें शांति देता है। आत्मस्वीकृति से आत्मविश्वास जन्म लेता है और आत्मविश्वास से साहस। यही साहस हमें हर परिस्थिति में दृढ़ रहने की शक्ति देता है और जीवन को एक संतुलित, जागरूक और सार्थक यात्रा में बदल देता है। जब मनुष्य अपनी अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम नहीं पाता तब निराशा और प्रश्नों का जन्म होता है, परंतु जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम नहीं बल्कि अनुभव और सीख है। हर असफलता हमें यह बताती है कि हमारी तैयारी और दृष्टिकोण कहाँ सुधार की आवश्यकता रखते हैं। जो व्यक्ति इस सीख को अपनाता है वह हर असफल प्रयास में नई ऊर्जा पाता है। यही दृष्टिकोण उसे मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे वह भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकता है। कठिन समय में अक्सर ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, परंतु वही समय हमें अपनी आंतरिक शक्ति से मिलवाता है। जब बाहरी सहारा गायब हो जाता है तब भीतर छिपी क्षमता जागृत होती है। हम समझ पाते हैं कि असली शक्ति हमारी सोच, हमारी धैर्यशीलता और हमारी आत्मविश्वास में निहित है। जो व्यक्ति इस शक्ति को पहचान कर अपने भीतर ध्यान केंद्रित करता है वह बाहरी परिस्थितियों के अनुसार प्रभावित नहीं होता। यही आंतरिक शक्ति उसे स्थिर और संतुलित बनाए रखती है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो। जीवन में सच्चा संतुलन तब आता है जब हम न केवल सुख को स्वीकार करना जानते हैं बल्कि दुख को भी। यदि हम केवल सुख को ही महत्व देंगे तो हर असफलता हमें विचलित कर देगी, परंतु जब हम हर परिस्थिति को अनुभव और सीख के रूप में देखते हैं तो मन शांत रहता है। संतुलित दृष्टिकोण हमें निर्णय लेने में स्पष्टता देता है, आंतरिक शक्ति प्रदान करता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
यही संतुलन हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर बनाए रखता है। कई बार हम जीवन की गति और परिणामों को लेकर अधीर हो जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति समय की प्राकृतिक धारा को स्वीकार करता है वह समझता है कि सब कुछ तुरंत नहीं होता। धैर्य और निरंतर प्रयास मिलकर वह शक्ति बनाते हैं जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। प्रतीक्षा का समय निष्क्रिय नहीं होता, वह हमारे भीतर स्थिरता और समझ विकसित करता है। यही समझ और धैर्य जीवन में स्थायी सफलता और संतोष का आधार बनते हैं। जीवन का वास्तविक मूल्य उपलब्धियों में नहीं बल्कि अनुभवों और आत्मबोध में छिपा है। हर कठिनाई, हर चुनौती हमें अपने भीतर गहराई से देखने का अवसर देती है। जो व्यक्ति इसे समझकर अपने अनुभवों को सीख में बदल देता है वही भीतर से मजबूत और संतुलित बनता है। आत्मनिरीक्षण और अनुभव से विकसित यह शक्ति हमें हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखती है। यही प्रक्रिया जीवन को केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि अर्थपूर्ण, जागरूक और परिपक्व यात्रा में परिवर्तित करती है। जब जीवन हमें बार बार अप्रत्याशित परिस्थितियों में ले जाता है तब हम यह महसूस करते हैं कि हमारी तैयारी और नियंत्रण सीमित हैं, परंतु यही सीमाएं हमें सीखने और विकसित होने का अवसर देती हैं। हर कठिनाई भीतर की स्थिरता और धैर्य की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति इन परीक्षाओं को चुनौती के बजाय अवसर मानकर स्वीकार करता है वह धीरे धीरे समझने लगता है कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण और आस्था पर निर्भर करती है। यही दृष्टिकोण उसे भीतर से मजबूत और अडिग बनाए रखता है। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन में संतोष तब मिलेगा जब सब कुछ हमारे अनुसार होगा, परंतु वास्तविक संतोष परिस्थितियों के बदलने में नहीं बल्कि स्वीकृति और समझ में छिपा है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है तब मन हल्का हो जाता है। स्वीकृति से पैदा होने वाला शांति का भाव हमें तनाव और चिंता से मुक्त करता है। यही शांति हमें भीतर से स्थिर और मजबूत बनाती है और जीवन की राह को अधिक सहज और संतुलित बनाती है। धैर्य और संयम जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। जब हम तुरंत परिणाम चाहते हैं तो अक्सर अधीरता और असंतोष उत्पन्न होता है, परंतु जो व्यक्ति हर स्थिति में संयम बनाए रखता है और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ता है वह अपनी शक्ति का सही उपयोग करना सीखता है। संयम हमें सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता देता है और जीवन की अनिश्चितताओं में स्थिरता बनाए रखता है। यही स्थिरता हमारे मन को संतुलित करती है और हमें हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखती है। जीवन में असफलताएं हमें यह सिखाती हैं कि जीत केवल अंतिम परिणाम नहीं है बल्कि प्रयास और अनुभव की निरंतरता में छिपी होती है। जब हम हर असफल प्रयास से सीखते हैं और फिर पुनः प्रयास करते हैं तब हमारी समझ और क्षमता बढ़ती है। यही समझ हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करने की शक्ति देती है। असफलता का सही मूल्य तभी समझ में आता है जब हम उसे केवल नकारात्मक घटना के रूप में नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानते हैं। जीवन का सार यह है कि हम अनुभवों से सीखते रहें और अपने भीतर विश्वास और संतुलन बनाए रखें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, जो व्यक्ति आंतरिक शक्ति और धैर्य के साथ उनका सामना करता है वह विचलित नहीं होता। इस आंतरिक स्थिरता से व्यक्ति न केवल अपनी समस्याओं का सामना कर पाता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। यही आंतरिक शक्ति और स्थिरता जीवन को केवल घटना नहीं बल्कि अर्थपूर्ण और सार्थक यात्रा में बदल देती है। जब हम अपने जीवन में लगातार कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी है। संकट हमें हमारे धैर्य और समझदारी की परीक्षा देते हैं। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को चुनौती के बजाय सीखने का अवसर मानकर अपने दृष्टिकोण को स्थिर रखता है वह धीरे धीरे आंतरिक रूप से मजबूत बन जाता है। यही आंतरिक शक्ति उसे न केवल वर्तमान संकट से पार पाने में मदद करती है बल्कि भविष्य की किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने की क्षमता भी प्रदान करती है। कई बार हम सोचते हैं कि केवल बाहरी सुख और सफलता ही हमें संतोष देंगे, परंतु असली संतोष तो हमारे भीतर की स्वीकृति और समझ में निहित होता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है तब हमारी मानसिक शांति बढ़ती है। स्वीकृति और समझ का मेल हमारे भीतर स्थिरता उत्पन्न करता है और हमें निरंतर तनाव और चिंता से मुक्त रखता है। यही स्थिरता जीवन को अधिक संतुलित और सार्थक बनाती है और हर कठिनाई में भी हमें शांति का अनुभव कराती है। धैर्य और संयम जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।
जब हम हर चीज तुरंत पाने की इच्छा रखते हैं तो अधीरता और असंतोष उत्पन्न होता है। परंतु जो व्यक्ति कठिनाइयों और चुनौतियों में भी धैर्य बनाए रखता है और संयम के साथ आगे बढ़ता है, वह आंतरिक शक्ति विकसित करता है। संयम हमें सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता देता है और जीवन की अनिश्चितताओं में स्थिरता बनाए रखता है। यही स्थिरता हमारे मन को संतुलित करती है और हमें हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखती है। असफलताएं जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमें वास्तविक प्रयास और समझ का महत्व सिखाती हैं। केवल परिणाम पर ध्यान देने से हम असफलता को केवल नकारात्मक मानते हैं, परंतु जब हम इसे सीखने का अवसर समझते हैं तो हर असफल प्रयास हमें मजबूत और अनुभवी बनाता है। यही अनुभव हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करने की क्षमता देता है। असफलताओं से मिली सीख अंततः हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। जीवन का सार यह है कि हम हर अनुभव को आत्मिक विकास के अवसर के रूप में देखें और अपने भीतर विश्वास, धैर्य और स्थिरता बनाए रखें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, जो व्यक्ति आंतरिक शक्ति के साथ उनका सामना करता है वह विचलित नहीं होता। आंतरिक स्थिरता न केवल हमारी समस्याओं को सहने में मदद करती है, बल्कि हमें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनाती है। यही शक्ति जीवन को केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण, जागरूक और संतुलित यात्रा में बदल देती है। जब हम अपने जीवन की हर चिंता और समस्या को केवल बाहरी परिस्थितियों में देखने की बजाय अपने भीतर की दृष्टि से देखने लगते हैं, तब धीरे धीरे समझ में आता है कि अधिकांश समस्याएं हमारी सोच और दृष्टिकोण से उत्पन्न होती हैं। अगर हम अपने मन को स्थिर बनाए रखें और हर स्थिति को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करें, तो वह बोझ हल्का होने लगता है। जीवन में संतुलन तब आता है जब हम यह समझ लें कि दुख और चिंता हमेशा अस्थायी होते हैं और उनका असर केवल उतना ही होता है जितना हम उन्हें देते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। जब हम चिंताओं और समस्याओं के पीछे भागते हैं तो उनका बोझ बढ़ता जाता है, परंतु यदि हम एकाग्रता और धैर्य के साथ स्थिति का अवलोकन करें तो समाधान अपने आप सामने आने लगता है। विचारों की स्पष्टता और मानसिक स्थिरता से जीवन की कठिनाइयां अपने आप सरल और सहनीय बन जाती हैं। यही दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आंतरिक शांति बनाए रखना संभव है। कई बार हम छोटी छोटी असुविधाओं और बाधाओं को बड़ी समस्याओं के रूप में बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं, परंतु यदि हम उन्हें वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखें और समाधान की दिशा में ध्यान केंद्रित करें तो उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि अधिकतर समस्याएं अस्थायी हैं और समय के साथ हल हो जाएंगी, तब उसके भीतर भय और चिंता की जगह धैर्य और विश्वास जन्म लेता है। यही समझ जीवन को सहज और तनाव मुक्त बनाती है। ध्यान और मानसिक अनुशासन जीवन की सभी समस्याओं और चिंताओं को कम करने का शक्तिशाली उपाय है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं और नकारात्मकता से दूर रहते हैं, तब मन हल्का और स्पष्ट हो जाता है। समस्याएं अब इतनी भयावह नहीं लगती और समाधान के रास्ते सहज रूप से दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार आंतरिक अनुशासन और मानसिक संतुलन जीवन में स्थायी शांति और चिंता मुक्त स्थिति प्रदान करते हैं। जब हम यह समझ लें कि जीवन में प्रत्येक समस्या और चिंता केवल एक अस्थायी चुनौती है, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम उन्हें अपने विरुद्ध नहीं, बल्कि स्वयं के विकास के अवसर के रूप में देखने लगते हैं। यही परिवर्तन मानसिक बोझ को कम करता है और आंतरिक शांति बढ़ाता है। जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे सुखद हो या कठिन, हमें कुछ नया सिखाती है। इस दृष्टि को अपनाने से सभी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र, संतुलित और पूर्ण महसूस करने लगता है। जब हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को केवल बाधा के रूप में नहीं, बल्कि सीखने और आत्मविकास का अवसर मानकर स्वीकार करते हैं, तब मानसिक तनाव अपने आप कम होने लगता है। चिंता का स्रोत अक्सर हमारी सोच होती है, न कि वास्तविक परिस्थिति। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और हर समस्या को समाधान की दिशा में देखते हैं, तब उसके प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। यह समझ जीवन को सहज, शांत और नियंत्रित बनाती है और धीरे धीरे सभी चित्तविचलन समाप्त हो जाते हैं। असली शक्ति यह जानने में है कि जीवन की सभी परिस्थितियां अस्थायी हैं। कोई भी संकट हमेशा के लिए नहीं रहता और कोई भी सुख स्थायी नहीं होता।
जब हम इस परिवर्तनशीलता को स्वीकार कर लेते हैं, तब मन हल्का हो जाता है और चिंता का बोझ कम हो जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिरता बनाए रखता है, वह जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में भी विचलित नहीं होता। यही स्थिरता धीरे धीरे हमें हर प्रकार की चिंताओं और समस्याओं से मुक्त करती है। कई बार हम यह सोचते हैं कि यदि बाहरी परिस्थितियां पूर्ण रूप से अनुकूल हों, तभी जीवन सुखी होगा। परंतु वास्तविक सुख और शांति भीतर से उत्पन्न होती है, न कि परिस्थितियों से। जब हम अपने मन को संतुलित बनाए रखते हैं और हर परिस्थिति में आत्म नियंत्रण अपनाते हैं, तब बाहरी समस्याओं का प्रभाव कम हो जाता है। आंतरिक स्थिरता और मानसिक अनुशासन से जीवन की प्रत्येक कठिनाई सहज और सहनीय लगने लगती है और चिंताएं अपने आप समाप्त होने लगती हैं। धैर्य और विश्वास दो ऐसे स्तंभ हैं जो जीवन की सभी समस्याओं और चिंताओं को समाप्त करने में मदद करते हैं। जब हम किसी भी चुनौती के सामने संयम और विश्वास के साथ खड़े रहते हैं, तब मन का भय और बेचैनी कम हो जाती है। कठिन समय में भी हम निर्णयों में स्पष्टता बनाए रखते हैं और समाधान की दिशा में काम करते हैं। यही दृष्टिकोण धीरे धीरे हमारे भीतर स्थिरता और शांति पैदा करता है, जिससे जीवन तनाव मुक्त और चिंता रहित हो जाता है। जीवन की सभी समस्याएं और चिंताएं केवल हमारी मानसिक दृष्टि और प्रतिक्रिया पर निर्भर करती हैं। जब हम हर परिस्थिति को सीखने और अनुभव के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं, तब उनके कारण उत्पन्न तनाव अपने आप कम हो जाता है। इस मानसिक परिवर्तन से व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र, संतुलित और पूर्ण महसूस करता है। यही दृष्टिकोण हमें सभी चिंता और समस्याओं से मुक्त करता है और जीवन को सरल, शांत और अर्थपूर्ण बना देता है। जब हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अपने खिलाफ मानने के बजाय उन्हें विकास और आत्म सुधार का अवसर समझते हैं, तब मानसिक बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है। हर समस्या हमें धैर्य, समझदारी और सहनशीलता सिखाती है। जो व्यक्ति इन सीखों को अपनाता है, वह परिस्थितियों के दबाव में टूटने के बजाय उन्हें अवसर में बदलना सीखता है। यही दृष्टिकोण जीवन को सरल और संतुलित बनाता है और धीरे धीरे सभी चिंता और भय समाप्त हो जाते हैं। कई बार हम यह सोचते हैं कि जीवन की परेशानियां हमें परिभाषित करती हैं, परंतु असली शक्ति यह जानने में है कि हम परिस्थितियों से परे खड़े रह सकते हैं। जब हम हर कठिनाई को केवल एक अनुभव के रूप में देखते हैं और समाधान की दिशा में ध्यान केंद्रित करते हैं, तब डर और तनाव अपने आप कम होने लगते हैं। मानसिक स्थिरता और संतुलित दृष्टिकोण जीवन की हर चुनौती को सहज और सहनीय बना देता है और चिंता और अस्थिरता समाप्त हो जाती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण जीवन की सभी चिंताओं को दूर करने का शक्तिशाली उपाय है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करते हैं, तब हम पहचानते हैं कि अधिकतर समस्याएं केवल हमारे मन की प्रतिक्रिया हैं, न कि वास्तविकता। इस समझ से हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं और बाहरी घटनाओं का प्रभाव कम कर देते हैं। आंतरिक स्थिरता और मानसिक अनुशासन से जीवन की कठिनाइयां आसान लगने लगती हैं और चिंताएं स्वतः हल हो जाती हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है और समय के साथ बदलती रहती है, तब चिंता और भय अपने आप कम हो जाते हैं। कोई भी संकट हमेशा के लिए नहीं रहता और हर सुख स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति इस परिवर्तनशीलता को समझकर स्थिर रहता है, वह मानसिक रूप से शांत और मजबूत बन जाता है। यही स्थिरता जीवन की सभी परेशानियों और चिंताओं को हल करने की कुंजी बनती है और भीतर से स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। जीवन का सार यह है कि हम हर अनुभव और परिस्थिति को सीखने का अवसर मानें और अपने भीतर विश्वास, धैर्य और स्थिरता बनाए रखें। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो जीवन की सभी समस्याएं और चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। आंतरिक स्थिरता न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होने देती। यही दृष्टिकोण जीवन को अर्थपूर्ण, संतुलित और चिंता रहित बना देता है। जब हम जीवन की प्रत्येक चुनौती को केवल समस्या के रूप में देखने की बजाय उसे सीख और विकास का अवसर मानते हैं, तब हमारे भीतर चिंता और भय स्वतः कम होने लगते हैं। कठिनाइयां हमें धैर्य, समझदारी और साहस सिखाती हैं। जो व्यक्ति इन अनुभवों से सीखकर अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखता है, वह मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनता है। इसी समझ से वह जीवन की सभी परेशानियों और चिंताओं को सहजता से पार कर सकता है और भीतर से शांत और संतुलित महसूस करता है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि सुख और शांति केवल बाहरी परिस्थितियों से आती हैं,
परंतु वास्तविक शांति और संतोष तो हमारे भीतर की मानसिक स्थिरता और आंतरिक संतुलन से उत्पन्न होता है। जब हम अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब जीवन की समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। मानसिक अनुशासन और आंतरिक स्थिरता से हम चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं। यही दृष्टिकोण जीवन को सरल, संतुलित और चिंता रहित बनाता है। धैर्य और आत्मविश्वास जीवन की सभी समस्याओं और चिंताओं को कम करने की कुंजी हैं। जब हम किसी चुनौती के सामने संयम और विश्वास के साथ खड़े रहते हैं, तब मन का भय और तनाव कम हो जाता है। कठिन परिस्थितियों में भी हम स्थिर रहते हैं और समाधान की दिशा में काम करते हैं। यह मानसिक स्थिरता धीरे धीरे हमारे भीतर शांति उत्पन्न करती है और जीवन की परेशानियों और चिंता मुक्त स्थिति प्रदान करती है। यही आंतरिक शक्ति जीवन को आसान और सार्थक बनाती है। कई बार हम छोटी छोटी असुविधाओं और बाधाओं को बड़ी समस्याओं की तरह बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, परंतु यदि हम उन्हें वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखें और समाधान की दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। जब हम समझते हैं कि अधिकांश समस्याएं अस्थायी हैं और समय के साथ हल हो जाएंगी, तब मानसिक बोझ कम होने लगता है और आंतरिक शांति बढ़ती है। यह दृष्टिकोण जीवन को सरल, संतुलित और चिंता मुक्त बनाता है। जीवन की सभी परेशानियां और चिंताएं हमारी सोच, दृष्टिकोण और मानसिक प्रतिक्रिया पर निर्भर करती हैं। जब हम हर परिस्थिति को सीखने और अनुभव के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं, तब चिंता और भय धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। आंतरिक स्थिरता और मानसिक संतुलन हमें भीतर से स्वतंत्र, शांत और पूर्ण महसूस कराते हैं। यही दृष्टिकोण जीवन को केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण, जागरूक और संतुलित यात्रा में बदल देता है। जब हम जीवन की प्रत्येक घटना को केवल बाधा के रूप में नहीं, बल्कि आत्म विकास और अनुभव का अवसर मानते हैं, तब हमारी चिंताएं और भय स्वतः कम होने लगते हैं। कठिनाइयां हमें धैर्य, समझ और सहनशीलता सिखाती हैं। जो व्यक्ति इन अनुभवों को अपनाकर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है, वह मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनता है। इसी समझ से वह जीवन की सभी परेशानियों और चिंताओं को सहजता से पार कर सकता है और भीतर से शांत और संतुलित महसूस करता है। अक्सर हम यह मानते हैं कि जीवन में शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, परंतु सच्ची शांति और संतोष तो हमारे भीतर की मानसिक स्थिरता और आंतरिक संतुलन से उत्पन्न होता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब जीवन की समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। आंतरिक स्थिरता और मानसिक अनुशासन से हम चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं। यही दृष्टिकोण जीवन को सरल, संतुलित और चिंता रहित बनाता है। धैर्य और विश्वास जीवन की सभी समस्याओं और चिंताओं को कम करने में सबसे बड़ी शक्ति हैं। जब हम कठिन परिस्थितियों के सामने संयम और आस्था के साथ खड़े रहते हैं, तब मन का भय और तनाव अपने आप कम हो जाता है। कठिन समय में भी हम समाधान की दिशा में सही निर्णय लेते हैं और मानसिक स्थिरता बनाए रखते हैं। यही स्थिरता धीरे धीरे हमारे भीतर शांति उत्पन्न करती है और जीवन की सभी परेशानियों और चिंताओं को समाप्त कर देती है। कई बार हम छोटी छोटी कठिनाइयों को असहनीय और बड़ी समस्याओं के रूप में देखने लगते हैं, परंतु यदि हम उन्हें वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखें और समाधान पर ध्यान केंद्रित करें, तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। जब हम समझते हैं कि अधिकांश परेशानियां अस्थायी हैं और समय के साथ हल हो जाएंगी, तब मानसिक बोझ कम होता है और आंतरिक शांति बढ़ती है। यही दृष्टिकोण जीवन को सरल, संतुलित और चिंता मुक्त बनाता है। जीवन की सभी चिंताएं और समस्याएं हमारी मानसिक प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। जब हम हर घटना को सीखने और अनुभव का अवसर मानते हैं, तब उनका बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। आंतरिक स्थिरता और मानसिक संतुलन हमें भीतर से स्वतंत्र, शांत और पूर्ण महसूस कराते हैं। यही दृष्टिकोण जीवन को केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण, जागरूक और संतुलित यात्रा में बदल देता है। जब हम जीवन की कठिनाइयों को केवल विरोध या बाधा के रूप में देखने की बजाय उन्हें अवसर और सीख का साधन मान लेते हैं, तब हमारे भीतर आशा और धैर्य की भावना उत्पन्न होती है। हर समस्या हमें हमारी शक्ति, सहनशीलता और समझ की सीमा को पहचानने का अवसर देती है। जो व्यक्ति इन अनुभवों को अपनाकर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है, वह मानसिक और आत्मिक रूप से विकसित होता है। इसी समझ से वह जीवन की जटिलताओं को भी सहजता से पार कर सकता है और भीतर से संतुलित और शांत महसूस करता है। कई बार हम यह मान लेते हैं कि सुख और शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर हैं,
परंतु वास्तविक संतोष और मानसिक शांति हमारे भीतर की स्थिरता और आत्म नियंत्रण से उत्पन्न होती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां कम भयावह लगने लगती हैं। आंतरिक स्थिरता और मानसिक अनुशासन हमें चिंता और भय से मुक्त करते हैं। यही दृष्टिकोण जीवन को सरल, संतुलित और तनाव मुक्त बनाता है। असली शक्ति यह जानने में है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने मन के स्वामी हैं। जब हम हर चुनौती का सामना संयम, धैर्य और विश्वास के साथ करते हैं, तब हमारे भीतर आत्मविश्वास और स्थिरता पैदा होती है। कठिन समय में भी हम सही निर्णय लेने और समाधान खोजने में सक्षम रहते हैं। यही स्थिरता और आंतरिक शक्ति धीरे धीरे जीवन की सभी परेशानियों और चिंताओं को कम करती है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। कई बार हम छोटी छोटी बाधाओं और कठिनाइयों को अत्यधिक महत्व दे देते हैं और उन्हें असहनीय समझते हैं, परंतु यदि हम उन्हें वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखें और समाधान की दिशा में प्रयास करें, तो उनका प्रभाव स्वतः कम हो जाता है। जब हम समझते हैं कि अधिकतर समस्याएं अस्थायी हैं और समय के साथ हल हो जाएंगी, तब मानसिक बोझ हल्का होता है और आंतरिक शांति बढ़ती है। यही दृष्टिकोण जीवन को सरल, संतुलित और चिंता मुक्त बनाता है। जीवन का असली सार यह है कि हम हर अनुभव और परिस्थिति को आत्मिक विकास और सीख का अवसर मानें। जब हम अपने भीतर विश्वास, धैर्य और स्थिरता बनाए रखते हैं, तब मानसिक और भावनात्मक तनाव अपने आप कम हो जाता है। इस आंतरिक स्थिरता से हम जीवन की हर चुनौती का सामना अडिग रहकर कर सकते हैं और भीतर से संतुलित, स्वतंत्र और पूर्ण महसूस करते हैं। यही दृष्टिकोण जीवन को केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण और जागरूक यात्रा में बदल देता है। यदि जीवन में सफलता पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन को शांत और स्थिर रखना सीखो। अधीरता और चिंता केवल मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। जब तुम हर परिस्थिति में धैर्य और समझ बनाए रखते हो, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं और प्रयास सही दिशा में लगते हैं। मानसिक स्थिरता ही सफलता की नींव है। याद रखना, जो व्यक्ति अपनी सोच और दृष्टिकोण को नियंत्रित करना जानता है, वही जीवन में आने वाली चुनौतियों को अवसर में बदल सकता है और स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। सफलता पाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि हर अनुभव एक सीख है। जब तुम हर कठिनाई और चुनौती को केवल असफलता के रूप में नहीं, बल्कि सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में स्वीकार करोगे, तब तुम्हारी समझ और क्षमता बढ़ेगी। असफलताएं डराने वाली नहीं होती, बल्कि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इस दृष्टिकोण से हर अनुभव तुम्हारे आत्मविश्वास और कौशल को विकसित करता है और जीवन में सफलता की राह आसान बनाता है। अगर जीवन में सफलता चाहते हो, तो हमेशा अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखो। केवल शुरुआत करना पर्याप्त नहीं है, लगातार प्रयास करने वाले ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक और अनुशासन के साथ लगातार कदम बढ़ाता है, वही अंततः सफल होता है। याद रखो, असली सफलता केवल लक्ष्य पाने में नहीं, बल्कि अपनी क्षमता और स्थिरता को लगातार विकसित करने में है। सफलता पाने के लिए अपने भीतर विश्वास और आत्मसम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तुम स्वयं पर भरोसा रखते हो और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हो, तब बाहरी कठिनाइयां तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। आत्मविश्वास तुम्हें साहस देता है, निर्णय लेने की शक्ति देता है और असफलताओं से सीखने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमेशा अपने आत्मबल को मजबूत रखना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना जीवन में सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अगर जीवन में सफलता चाहते हो, तो यह याद रखना कि समय और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में सजग रहता है और अवसरों को पहचान कर उनका सही उपयोग करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। स्थिर दृष्टिकोण और सही समय पर सही कदम उठाना सफलता की कुंजी है। इसलिए हमेशा सजग रहो, सीखते रहो और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखो। यही नियम तुम्हें जीवन में स्थायी सफलता और संतोष प्रदान करेगा। जीवन में सफलता पाने के लिए यह समझना जरूरी है कि केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, कार्य और प्रयास का होना अनिवार्य है। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी लगन और समर्पण दिखाओगे, तब मुश्किलें भी तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं पाएंगी। लगातार मेहनत और अनुशासन से ही सपने हकीकत बनते हैं। इसलिए हर दिन अपने प्रयासों को सुधारो, नई चीजें सीखो और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। यही सफलता का वास्तविक मार्ग है।
यदि जीवन में सफलता चाहते हो तो दूसरों की आलोचना और नकारात्मकता को अपने मन में प्रवेश न देने दो। बाहरी शब्द और परिस्थितियां केवल प्रभावित कर सकती हैं, पर उनका नियंत्रण तुम्हारे भीतर के आत्मविश्वास पर नहीं होना चाहिए। सकारात्मक सोच, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास तुम्हें हर बाधा से पार करवा सकते हैं। याद रखो, मानसिक शक्ति और दृष्टिकोण ही जीवन में सफलता की नींव है और इन्हें मजबूत रखना हर सफल व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होती है। सफलता पाने के लिए हमेशा अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचानना सीखो, पर उन्हें अपने मार्ग में बाधा न बनने दो। जो व्यक्ति अपने भीतर की खामियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही असली विकास और सफलता की ओर बढ़ता है। आलोचना और असफलताओं से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखना ही सफलता का मूल मंत्र है। आत्मनिरीक्षण और सुधार की प्रक्रिया लगातार चलती रहे, यही जीवन में स्थायी सफलता की कुंजी है। अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो समय का सही उपयोग करना सीखो। समय सबसे बड़ा शिक्षक और अवसर दोनों है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, वही कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। आलस्य और विलंब केवल सफलता के मार्ग को रोकते हैं। इसलिए हमेशा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करो, प्राथमिकताएं निर्धारित करो और हर क्षण को मूल्यवान मानकर अपने प्रयासों में लगन बनाए रखो। यही आदत जीवन में स्थायी सफलता दिलाती है। सफलता पाने के लिए अपने मन को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। निराशा और असफलताओं को देखने की बजाय उन्हें सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखो। जब मन शांत और दृढ़ रहता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं और प्रयास सही दिशा में लगते हैं। मानसिक स्पष्टता, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण ही सफलता की नींव है। इसे अपनाने से तुम किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकते हो और जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हो। जीवन में सफलता पाने के लिए हमेशा सीखने और स्वयं को सुधारने की प्रवृत्ति बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति नए अनुभवों और ज्ञान से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अपनाता है, वही लगातार आगे बढ़ता है। स्थिरता और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी हैं। इसलिए हर दिन अपने कौशल और क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करो। छोटी छोटी जीतों को महत्व दो और कभी भी सीखने का अवसर न छोड़ो। यही दृष्टिकोण जीवन में स्थायी सफलता और संतोष प्रदान करता है। यदि जीवन में सफलता चाहते हो तो अपनी सोच को स्पष्ट और सकारात्मक बनाए रखना सीखो। नकारात्मक विचार और डर केवल मार्ग में बाधा बनते हैं। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हो, तब मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। यही स्थिरता तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होने देती और निर्णय लेने की शक्ति देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। सफलता पाने के लिए यह समझना जरूरी है कि असफलताएं अंत नहीं होती, बल्कि वह अनुभव और सीख देती हैं। जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं, बल्कि उन्हें सुधार और विकास का अवसर मानता है, वही आगे बढ़ता है। हर असफल प्रयास उसे अधिक मजबूत, समझदार और सक्षम बनाता है। यह दृष्टिकोण मानसिक मजबूती और धैर्य पैदा करता है, जिससे जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। यही असली सफलता की नींव है। अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो धैर्य और अनुशासन को अपनाना सीखो। केवल इच्छा और लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है, उन्हें पाने के लिए नियमित प्रयास और आत्म नियंत्रण अनिवार्य है। जो व्यक्ति अनुशासन और धैर्य के साथ लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही कठिनाइयों को अवसर में बदल सकता है। याद रखो, लगातार प्रयास और धैर्य ही वह शक्ति है जो जीवन में सफलता की राह को स्थायी बनाती है। सफलता पाने के लिए अपने भीतर आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाए रखना आवश्यक है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास बनाए रखता है, वह विचलित नहीं होता। आत्मविश्वास कठिन समय में साहस देता है, सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है और निरंतर प्रयास की प्रेरणा देता है। इसे विकसित करना हर सफलता चाहने वाले व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यही शक्ति जीवन में स्थायी सफलता और संतोष देती है। अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानना और उसके प्रति पूर्ण समर्पण बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तुम अपने उद्देश्य को स्पष्ट जानते हो, तब हर निर्णय और प्रयास सही दिशा में केंद्रित होते हैं। लक्ष्य की स्पष्टता तुम्हें भटकने से रोकती है और प्रयासों को प्रभावशाली बनाती है। इसलिए हमेशा अपने उद्देश्यों को लिखित रूप में जानो, उन्हें बार बार याद करो और पूरी लगन के साथ उन्हें पाने की योजना बनाओ।
यही दृष्टिकोण तुम्हें सफलता की राह पर स्थिर बनाए रखता है। सफलता पाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं, बल्कि हमारे आत्मबल और क्षमता को परखने का अवसर है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी आशावादी और सक्रिय रहता है, वही परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदलने की क्षमता रखता है। नकारात्मकता और हतोत्साह केवल मार्ग रोकते हैं, इसलिए उन्हें मन में प्रवेश न दो। आत्मविश्वास, धैर्य और सक्रिय दृष्टिकोण से हर कठिनाई आसान बन जाती है और सफलता की दिशा स्पष्ट हो जाती है। यदि जीवन में सफलता चाहते हो तो यह याद रखना कि समय का मूल्य समझना सबसे महत्वपूर्ण गुण है। समय की अनमोलता को पहचान कर ही तुम अपने प्रयासों को प्रभावशाली बना सकते हो। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त करता है और अनावश्यक विलंब से बचता है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना, प्राथमिकताओं को समझना और समय का सही प्रबंधन करना जीवन में स्थायी सफलता की कुंजी है। सफलता पाने के लिए अपने भीतर दृढ़ विश्वास और साहस बनाए रखना आवश्यक है। जब तुम अपने प्रयासों और निर्णयों पर विश्वास रखते हो, तब कठिनाइयां भयावह नहीं लगती और तुम उनका सामना साहसपूर्वक कर पाते हो। साहस केवल बाहरी कार्यों में नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और अपने दृष्टिकोण पर अडिग रहने में भी आवश्यक है। जो व्यक्ति साहस और विश्वास के साथ लगातार प्रयास करता है, वही अंततः स्थायी सफलता प्राप्त करता है। अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो यह समझो कि निरंतर सीखना और स्वयं का विकास करना अनिवार्य है। स्थायी सफलता केवल लक्ष्य प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपने कौशल, समझ और दृष्टिकोण को लगातार सुधारने में निहित है। जो व्यक्ति अनुभवों से सीखता है और लगातार स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हर चुनौती और अनुभव को सीखने का अवसर मानो और अपने भीतर विकास की प्रवृत्ति बनाए रखो। यदि जीवन में सफलता चाहते हो तो यह समझना जरूरी है कि हर निर्णय और क्रिया का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जब तुम बिना लक्ष्य और योजना के कार्य करते हो, तब ऊर्जा बिखर जाती है और प्रयासों का परिणाम कम प्रभावशाली होता है। स्पष्ट उद्देश्य और दिशा रखने से हर कदम संगठित और प्रभावी बनता है। इसलिए अपने हर प्रयास को लक्ष्य केंद्रित बनाओ और यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे निर्णय और कर्म हमेशा सफलता की दिशा में योगदान दें। सफलता पाने के लिए यह जानना आवश्यक है कि निरंतरता और लगन से ही असली परिणाम प्राप्त होते हैं। एक बार का प्रयास या संक्षिप्त उत्साह कभी स्थायी सफलता नहीं दे सकता। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रयास करता है और अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए हर दिन अपने कार्यों और प्रयासों को योजनाबद्ध तरीके से करना सीखो और अस्थायी असफलताओं से विचलित मत होना। अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो यह याद रखना कि अवसर अक्सर तैयार मन वाले व्यक्ति के पास आते हैं। जो व्यक्ति सजग, सतर्क और सीखने के लिए तैयार रहता है, वही समय और परिस्थिति का लाभ उठा सकता है। आलस्य और अनियमितता अवसरों को खो देती है। इसलिए हमेशा सक्रिय और जागरूक रहो, समय की मांग को समझो और हर स्थिति में अपने ज्ञान और कौशल का सही उपयोग करना सीखो। सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि तुम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से पहचानो और अपने प्रयासों को उसी दिशा में केंद्रित करो। अनेक दिशाओं में बिखरे प्रयास अक्सर असफलता और मानसिक थकान पैदा करते हैं। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान को प्राथमिक लक्ष्यों पर केंद्रित करता है, वही संतुलित रूप से आगे बढ़ता है और स्थायी सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो और अनुशासन के साथ उनका पालन करो। यदि जीवन में सफलता चाहते हो तो यह समझो कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी संपत्ति हैं। कठिन परिस्थितियां और असफलताएं सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को अडिग रखता है और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता है, वही उन्हें अवसर में बदल सकता है। आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक स्थिरता जीवन में स्थायी सफलता दिलाने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी हैं। जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन की सभी चिंताएं केवल हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं, तब मानसिक बोझ अपने आप कम होने लगता है। चिंता का मूल कारण अक्सर वास्तविकता नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया और कल्पना होती है। जब हम प्रत्येक परिस्थिति को एक अनुभव और सीख के रूप में स्वीकार करते हैं, तब मन हल्का हो जाता है और भय तथा तनाव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसी दृष्टि से जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति बनी रहती है। जीवन की सभी चिंताओं को समाप्त करने का पहला कदम यह है कि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण पर नियंत्रण रखें।
जब हम नकारात्मक विचारों को अपने भीतर प्रवेश न दें और हर परिस्थिति को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखें, तब समस्याएं हमें भयावह नहीं लगती। मानसिक अनुशासन और आत्मनिरीक्षण से हम अपने विचारों को स्थिर और सकारात्मक बनाए रख सकते हैं। यही प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे जीवन से चिंता और भय को दूर कर देती है। यदि जीवन से सभी चिंताएं खत्म करना चाहते हो, तो यह जानना जरूरी है कि चिंता केवल अतीत और भविष्य के बारे में हमारी अनावश्यक कल्पना से उत्पन्न होती है। वर्तमान में सजग रहने और हर पल को समझदारी से जीने की कला सीखो। जब मन वर्तमान में केंद्रित रहता है, तब भय और चिंता अपने आप कम होने लगती हैं। मानसिक एकाग्रता और जागरूकता जीवन की सभी परेशानियों और चिंताओं को सहजता से समाप्त कर देती है। जीवन की सभी चिंताओं को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम यह स्वीकार करें कि सभी परिस्थितियां अस्थायी हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रहती और न ही सुख स्थायी है। जब हम इस परिवर्तनशीलता को समझते हैं और स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, तब मन शांत रहता है और चिंता स्वतः कम हो जाती है। यही समझ जीवन में आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता लाती है। यदि तुम जीवन से सभी चिंताओं को समाप्त करना चाहते हो, तो अपने भीतर विश्वास और धैर्य का विकास करो। जब हम परिस्थितियों पर अति प्रतिक्रिया नहीं देते और हर घटना को अनुभव और सीख के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं, तब मन शांत और संतुलित रहता है। आंतरिक स्थिरता और मानसिक संतुलन धीरे धीरे जीवन की सभी चिंताओं और भय को समाप्त कर देते हैं। यही दृष्टिकोण तुम्हें भीतर से स्वतंत्र, शांत और पूर्ण महसूस कराता है। जब हम जीवन की प्रत्येक चुनौती को केवल बाधा के रूप में नहीं, बल्कि विकास और सीख का अवसर मानते हैं, तब मानसिक तनाव अपने आप कम होने लगता है। हर समस्या हमें धैर्य, समझदारी और साहस सिखाती है। जो व्यक्ति इन अनुभवों को अपनाकर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है, वह मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनता है। इसी समझ से वह जीवन की जटिलताओं को सहजता से पार कर सकता है और भीतर से संतुलित और शांत महसूस करता है। यदि जीवन से सभी चिंताएं खत्म करना चाहते हो, तो यह समझना जरूरी है कि वास्तविक शांति और संतोष हमारे भीतर की स्थिरता और मानसिक संतुलन से उत्पन्न होते हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना जानता है, वही विचलित नहीं होता। मानसिक अनुशासन और आंतरिक स्थिरता हमें चिंता और भय से मुक्त करते हैं। यही दृष्टिकोण जीवन को सरल, संतुलित और तनाव मुक्त बनाता है। कई बार हम छोटी छोटी समस्याओं को अत्यधिक महत्व देते हैं और उन्हें असहनीय समझते हैं, परंतु यदि हम उन्हें वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखें और समाधान पर ध्यान केंद्रित करें, तो उनका प्रभाव स्वतः कम हो जाता है। जब हम समझते हैं कि अधिकांश परेशानियां अस्थायी हैं और समय के साथ हल हो जाएंगी, तब मानसिक बोझ हल्का होता है और आंतरिक शांति बढ़ती है। यही दृष्टिकोण जीवन को सरल, संतुलित और चिंता मुक्त बनाता है। जीवन की सभी चिंताओं को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखें। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना स्थिर मन और सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं, तब भय और तनाव अपने आप कम हो जाते हैं। आंतरिक स्थिरता और मानसिक संतुलन धीरे धीरे सभी चिंता और भय को समाप्त कर देते हैं। यही दृष्टिकोण जीवन को भीतर से स्वतंत्र, शांत और पूर्ण महसूस कराता है। यदि जीवन से सभी चिंताएं खत्म करना चाहते हो, तो यह समझो कि अधिकांश समस्याएं केवल हमारे दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया पर निर्भर करती हैं। जब हम हर परिस्थिति को सीखने और अनुभव के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं, तब उनका बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। मानसिक स्थिरता और आंतरिक संतुलन हमें जीवन की सभी परेशानियों और चिंताओं से मुक्त करते हैं। यही दृष्टिकोण जीवन को सरल, शांत और अर्थपूर्ण बनाता है। जीवन में चिंता और तनाव को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखें। जब हम नकारात्मक विचारों और अनावश्यक भय को अपने मन में प्रवेश नहीं देते, तब समस्याएं अपने आप हल लगने लगती हैं। मानसिक स्पष्टता और संतुलित दृष्टिकोण से हम जीवन की कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को समझदारी और धैर्य से नियंत्रित करता है, वह धीरे धीरे सभी चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। यदि जीवन से सभी चिंताएं समाप्त करनी हैं, तो यह समझना जरूरी है कि अधिकांश समस्याएं केवल हमारे दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं का परिणाम होती हैं। जब हम परिस्थितियों को तटस्थ और सीखने के नजरिए से देखते हैं, तब उनका प्रभाव कम हो जाता है। मानसिक अनुशासन और आत्मनिरीक्षण से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं और धीरे
धीरे जीवन की सभी चिंता और तनाव कम हो जाते हैं। यही दृष्टिकोण स्थायी शांति प्रदान करता है। कई बार हम बाहरी परिस्थितियों को ही जीवन की समस्याओं का मुख्य कारण मान लेते हैं, परंतु वास्तविक नियंत्रण हमारे भीतर होता है। जब हम अपने दृष्टिकोण और सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तब कठिनाइयां भयावह नहीं लगती। मानसिक स्थिरता और आत्म नियंत्रण जीवन में सभी चिंता और तनाव को कम करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। इसे अपनाने से हम भीतर से शांत और संतुलित महसूस करते हैं और जीवन अधिक सरल और आनंदपूर्ण बन जाता है। जीवन से सभी चिंताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहें और उसे समझदारी से जीना सीखें। जब हम केवल अतीत और भविष्य की चिंता में नहीं फंसते, तब मन हल्का और शांत रहता है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से भय और चिंता अपने आप कम हो जाते हैं। जागरूकता और मानसिक स्थिरता हमें जीवन की हर स्थिति में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करती है। यदि जीवन में सभी चिंताएं समाप्त करनी है, तो यह समझो कि चिंता का मूल कारण अक्सर अनावश्यक अपेक्षाएं और नियंत्रित न हो सकने वाला मन होता है। जब हम अपनी अपेक्षाओं को यथार्थ के अनुरूप रखते हैं और अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब तनाव और भय अपने आप कम हो जाते हैं। आंतरिक स्थिरता, आत्म नियंत्रण और सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन को सरल, शांत और चिंता मुक्त बनाते हैं।